नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। इन दिनों एक चीज़ की आखिर त्राही महान पड़ी हुई है, बिजली। जहां देखो बिजली को लेकर तमाम लोग सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली की कटौती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं उधमपुर ज़िले का पहाड़ी क्षेत्र है, पंचारी की ओर रुख करेंगे। पंचारी में भी किस तरह से कटौती और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों की मूलभूत सुविधाओं की वहाँ पे वंचित हैं लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डीडीसी पंचारी जसवीर सिंह आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है एक मुख्य चीज़ है आज के दिन में। अगर कहीं भी कंपटीशन करेंगे या कहीं भी जाएंगे तो शिक्षा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पे इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, इनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। जसवीर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। ये बताएंगे शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पे आपने सवाल उठाए हैं, किस तरह के जो कार्य प्रणाली है, खासकर पंचारी की अगर बात करें तो पंचारी। जी राकेश जी, बहुत बहुत नमस्कार। जहाँ तक शिक्षा विभाग का सवाल है, शिक्षा का जो क्षेत्र है अल्टीमेटली ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में। यहाँ तक अपने एरिया की बात करूँ तो निश्चित तौर पर एरिया पूरा जो है एक तरह से क्राइसिस फेस कर रहा है, खास करके मैन पावर को लेके। और पिछले लंबे समय से जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई हैं, ना ही जो हम एक जो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स हुआ करते थे सरकार ने उनको भी ख़त्म किया है। इन दोनों की वजह से शायद इतिहास में कभी इतनी शॉर्टेज रही हो मैन पावर की या यूँ कहूँ कि टीचिंग स्टाफ की जितनी आज है। और फिलहाल तक गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई नई पॉलिसी जो है वो नहीं आउट की है। जब ट्रांसफर्स हुई थी तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग हमारे जो थे वो जोन से बाहर तो गए थे, लेकिन हमें कोई नया स्टाफ मिला नहीं। और अल्टीमेटली अभी अगले कुछ दिन में आप देखेंगे कि और ट्रांसफर्स होने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता, और जहाँ तक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि किसी ने जो है वो पंचारी या मोंगरी को ऑप्ट किया हो, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड है कि आप ऑप्शन दे दीजिए कि कौन कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट देखेगी कि भाई इसमें से कहाँ वैकेंसी जो है वो खाली है और कहाँ आप जाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली पहाड़ी एरिया को बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे मैन पावर अवेलेबल नहीं कराई जाती तो अल्टीमेटली सिस्टम क्रैश करेगा। और जो एक हमारा एक गवर्नमेंट का वो रहता है, एक आउटलुक रहता है, एक पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट की कि अंत्योदय को लेकर चलना है, लास्ट मैन तक जाना है, लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जाना है। तो वो जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जो आप गलेओत के किनारे देखेंगे या लड्डा में देखेंगे या महालाली में देखेंगे या वो चाहे लोधरा मध्याल देखेंगे मेरे जाके, तो अल्टीमेटली इवन लांदर के बच्चे स्ट्राइक कर रहे थे। दमनोत में हमारे हैवी क्राइसिस चल रहे हैं, मोंगरी में क्राइसिस हैं, पंचारी में क्राइसिस है, लड्डा हाई सेकेंडरी मेरा 5-6 टीचरों पे चल रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब सर ये है कि ये जो क्राइसिस है ये सिर्फ मेरे इलाके के नहीं है, ये एक जनरल इशू है। और जब तक पूरी जो यूटी गवर्नमेंट है वो कॉमन पॉलिसी नहीं बनाती, ऐसी ठोस पॉलिसी नहीं बनाती कि इस जो वैकेंसी को फिलअप किया जा सके फॉर द टाइम बिंग और लॉन्ग टर्म में नई रिक्रूटमेंट हो, तो तब तक मुझे लगता है कि क्राइसिस बने रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको टीचिंग लाइन में रिक्रूटमेंट्स नहीं करनी है तो ये BEd M.Ed के कॉलेज काहे को खोल के रखें, बंद कर दीजिए ना, यानी कि आप बच्चों को वहाँ भर्ती करा के बेरोजगार बना रहे हैं। सीधी सी बात है। एक सवाल करना चाहूँगा, ये कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने पहले BDC की इलेक्शंस करवाई, फिर DDC करवाई, कि कोशिश थी कि 3 टायर सिस्टम को मजबूत किया जाए। जो BDC हैं DDC हैं उनको पावर्स दी जाए, वो लोग जो है लोगों के घरों तक जाएंगे, लोगों की समस्याएं जो हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगी। आप एक अहम अंग हैं, DDC हैं आप। तो पंचारी की बात कर लेते हैं। पंचारी में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, सड़कों की हालत खस्ता है, शिक्षा की हालत आपने खुद बयां की कि खस्ता है, पावर्स कट लगातार बढ़ रहे हैं। आप सरकार तक अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाए? पिछले दिनों ही पंचारी से कुछ वीडियो वायरल हुए थे कि बच्चे तक सड़कों में आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, और वो उनकी कोई डिमांड नहीं थी, उनकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए। जब आपके पास पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, स्टाफ मेंबर्स नहीं है, और ऊपर से ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप उम्मीद नहीं करते कि वो बच्चे जो है वो अपनी कैपेबिलिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे और कल हम उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। अल्टीमेटली इस तरीके से हम एक ऐसी यंगर जनरेशन पैदा कर रहे हैं, एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक पैदा कर रहे हैं जो कल जाके जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और कल फिर से क्राइसिस होंगे। यानी कि टेक्निकली जब तक हम उनको साउंड नहीं करेंगे
एकेडमिक तरीके से जब तक हम उनको मजबूत नहीं करेंगे तो तब तक वो हम उनके लिए बेटर प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इससे पहले कि वो जो है वो रोडों पे आएँ या उनको रोडों पे आने की ज़रूरत पड़े, अल्टीमेटली हम इस पे काम करें। और जहाँ तक पंचायती राज का सवाल है, शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, पंचायती राज के पास इसके लिए काम करने की जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अल्टीमेटली इसके संबंधित खास करके जो रिक्रूटमेंट का फैसला है ये हमारे अधीन नहीं आते, ये सीधा जो है जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर सरकार के हेड पे ही है कि किस तरीके से वो इसको आगे लेके जाती है, बट अल्टीमेटली फैसला करने की जरूरत है। सरकार द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई थी रहबरे तालीम टीचर फॉर्म, रहबरे तालीम के तहत जो है टीचर लगाए गए थे। सरकार का मकसद है कि वहाँ का युवा, जो लोकल गांव का युवा होगा वही बच्चों को पढ़ाएगा, एजुकेशन पॉलिसी को जो है मजबूत किया जाएगा। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि ज़्यादातर वो टीचर जो हैं गांव को छोड़ के शहरों में डेरा डाले हुए हैं। और शहरों की अगर बात करें कि शहरों के स्कूल जो हैं बच्चे कम हैं तो टीचरों की तादाद जो है वो स्कूलों में ज़्यादा है। क्या आपको नहीं लगता सरकार को इस पर कोई कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और कड़े कदम जो है इस पॉलिसी पे उठाने चाहिए? जो शहरों में जो टीचर जो है वो डेरा डाल के बैठे हैं, उनकी ज़रूरत शहरों में नहीं है। और उनकी सैलरी की बात करें तो मुझे नहीं लगता 60 या 50 हज़ार से कम किसी की सैलरी होगी, सैलरी वो ले रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्हें गांव की तरफ ज़्यादा रुख करना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक रहबरी तालीम का सवाल है, बहुत सारा डिबेट होता है, लोग कहते हैं कि उतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि रहबरी तालीम ने जो है वो रूरल एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और खास करके क्योंकि शहरों के जो हमारे स्टाफ मेंबर्स थे वो गाँव की ओर जाना नहीं चाहते थे, तो अल्टीमेटली जब रहबरी तालीम शुरू हुआ तो एटलीस्ट जो है वो स्कूलों में जो हमारा एक टारगेट था राइट टू एजुकेशन का, उसको हम फिलअप करने में कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर बढ़े और काफ़ी सारे जो इनरोलमेंट्स थी वो बढ़ी स्कूलों में। तो ये रहबरी तालीम ही है जो गाँव तक रह गए हैं। अगर अदर सेक्टर की बात करें, जो बाकी वाले हमारे स्टाफ मेंबर्स थे, यहाँ तक शहरों में जो है वो सरप्लस स्टाफ होने की बात है, तो मुझे सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस मसले पे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई उनको हाथ डालेगा। अल्टीमेटली वो बड़ी पावरफुल फिगर्स हैं, लेकिन कभी मौका मिला तो निश्चित तौर पर इस पर काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट की ट्रेजरी से विदड्रा करते हैं जो है वो पैसा, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये देश आपका है, सिस्टम आपका है, पंजारी मोंगरी भी आपका है, उधमपुर भी आपका है, जम्मू भी आपका है, दिल्ली भी आपकी है। तो मुझे लगता है कि जब आपने शपथ ली है कि हम अच्छे तरीके से देश के लिए काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो अल्टीमेटली जब जॉब करने की बारी आती है, जब नौकरी करने की बारी आती है, तो मुझे लगता है कि ये भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं, मुझे लगता है उनको हार्ड जोन्स को चुनना चाहिए कि ठीक है, मैं लांदर जाना चाहता हूँ, मैं दमनोद जाना चाहता हूँ, मैं जो है वो पंचारी जाना चाहता हूँ, मैं मोंगरी जाना चाहता हूँ, मैं लड्डा जाना चाहता हूँ, या लाटी जाना चाहता हूँ, या चिननी जाना चाहता हूँ, या टिकरी जाना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली टफ जोन्स को जो चुने, जो बेहतरीन लोग हैं, मुझे लगता है उनको टफ जोन को ऑप्ट करना चाहिए, तभी जाके सिस्टम ट्रांसफॉर्म होगा। बाकी उम्मीद है कभी ना कभी तो कोई सरकार में कोई ऐसा आएगा जो इतना हार्ड फैसला करेगा और बिना झिझक के, बिना किसी डर के जो है वो स्ट्रिक्ट फैसला करके जो सरप्लस स्टाफ है उसको मूव ऑन करेगा। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लेना चाहूँगा। 2006-07 की बात है, मैंने एक स्टोरी की थी आपके ही एरिया के दुबी गली में एक स्कूल था, वहाँ पे एक जो प्राइवेट लड़का जो है वो हायर किया था, वहाँ पे स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाता था। जबकि वहाँ पे जब हमने पूरा वेरीफाई किया तो 6 से 7 टीचर वहाँ स्कूल में एक करते, लेकिन सबके सब टीचर जो है वो अटैचमेंट करवा के कुछ उधमपुर बैठे थे। इसी तरह का वाक़या जो है अभी रिसेंटली किश्तवाड़ ज़िले में भी सामने आया। आपको लगता है कि क्या इस तरह के वाक़े जो हैं और भी उधमपुर ज़िले में हो सकते हैं कि कुछ ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, लोग हैं, जहाँ प्राइवेट टीचर जो है वो अटैचमेंट करके जो है शहर में बैठ गए हैं और प्राइवेट लड़कों को जो है प्राइवेट जो लोग हैं उनको हायर करके स्कूल चला रहे हैं? लगता है आपको इस तरह? देखिए राकेश जी, डेफिनेटली ऐसा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारी नज़र रखूँ, व्यवस्था पे नज़र रखूँ। तो वो लोग जो बैठे हैं, मैं उनसे ज़्यादा कल्प्रिट उनको मानता हूँ जिनके पास इसकी जिम्मेदारी है। तो क्या जब आपके पास पावर है, पोजीशन है, तो क्या आप उसको यूटिलाइज करके इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ दो चीज़ें रहती हैं। एक, आप डीडीसी काउंसलर हैं, आप क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाते? देखिए नहीं, जहाँ तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, मेरे क्षेत्र में, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं, क्योंकि हालांकि वहाँ 120 प्राइमरी स्कूल हैं, 48 मिडिल स्कूल हैं, 5 हाई सेकेंडरीज हैं, 13 हाई स्कूल हैं। तो एक लंबा बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है और एक लंबी संख्या है स्कूलों की। तो कुल मिला के हर स्कूल पे जो है वो हम रोज़ विजिट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ से भी हमें कोई कमी की इन्फॉर्मेशन आती है तो अल्टीमेटली हम उस पर रिएक्ट करते हैं। और अब इन भविष्य में भी कभी इस तरीके का मामला कोई हमारे समक्ष आए तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। प्रेस वार्ता में एक चीज़ कही कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल जो हैं वो खाली हो रहे हैं, हमारे ही टीचर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जो है शिफ्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो शहरों में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ शहरों की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों की जो स्ट्रेंथ भी बड़ी कम है, लेकिन टीचर ज़्यादा है।
तो आप क्यों नहीं शिक्षा विभाग को लिखित रूप में ये चीज़ देते कि वहाँ गांव में ज़रूरत है, वहाँ स्कूलों में ज़रूरत है, वहाँ शिक्षक नहीं है? आपने क्या अभी तक कोई रिटर्न में जनाब, मैंने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस जिला विकास परिषद की जब सभा चल रही थी, ठीक है ना, उनकी जनरल मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में सारा जिला प्रशासन और जिला विकास परिषद पूरी की पूरी जिला विकास परिषद बैठी थी। तो मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस कई बार ये कह चुका हूँ, ऑन द रिकॉर्ड मैंने कहा है कि जनाब रेशनलाइजेशन का पार्ट हमें मत पढ़ाइए। अगर रेशनलाइजेशन करनी है तो रेशनलाइज करना भी, उसका भी एक रेशनलाइज तरीका है। अब मेरे ही पंचारी मोंगरी में आके रेशनलाइज कर जाते हैं, मेरे एक स्कूल से उठा के दूसरे स्कूल में टीचर दे जाते हैं, तो यानी कि हमें आप समझते हैं कि हम कोई वो अंगूठा छाप लीडर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ छुपा है, पर क्या होता है, हर किसी का एक दायरे होता है। मैंने हमेशा एक नए दौर की राजनीति को चुना है, प्रशासनिक तरीके को चुना है। मैंने उस पोजीशन को अवॉइड किया है कि सारा वो हल्ला गुल्ला केओस फैलाना, लेकिन वो अल्टीमेट, जब डेमोक्रेसी में कोई रास्ता नहीं बचता तो आप अल्टीमेटली कुछ लोग उसको एडवांस में चुन लेते हैं। लेकिन मैंने हमेशा इस चीज़ को माना है कि एक नई तरीके की व्यवस्था के लिए, एक नए दौर के लिए आपको वो ऑप्शन जो है वो लास्ट चुनना चाहिए। जब आपके पास कोई विकल्प ना रहे तब आप सड़कों पे आ जाएं, वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने हमेशा प्रशासन को सहयोग दिया है, और इसमें नहीं है कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। काफ़ी सारे मुद्दों पे, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पे, नए प्रोजेक्ट्स लगाने में गवर्नमेंट का बहुत सहयोग रहा है, प्रशासन का सहयोग रहा है, प्रशासन ने हमें सुना है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ इशू जैसे टीचर्स का, जहाँ तक टीचर्स का इशू है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि इस पर किसी ने वो नहीं किया। और आमतौर पर मैं बार बार सारी कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये बताता रहा हूँ कि नहीं, सरप्लस है, सरप्लस है, सरप्लस है, आप वहाँ से रेशनलाइज कीजिए, वहाँ से रेशनलाइज कीजिए। बट आज तक मुझे लगता है कि कोई भी एक चिट्ठी जो इस मामले में जारी हुई हो वो नहीं हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जागेगी कभी ना कभी। और क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो जनाब आप गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा मत ड्रा करिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल एडजस्टमेंट करनी है तो कह दीजिए कि जनाब नहीं, हम हार्ड जोन में नहीं, सॉफ्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम कम पे के साथ काम करना चाहते हैं, आपको पे भी पूरी चाहिए, छुट्टियां भी पूरी चाहिए, लीव्स भी पूरी चाहिए, सारा सिस्टम आपको चाहिए, लेकिन जॉब आपको अपनी मर्जी की जगह करनी है। तो फिलहाल तो हिंदुस्तान में ये व्यवस्था देना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, विकास करना है हमें। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों को सोचने की ज़रूरत है, अपना आइडिया और माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। बाकी समय समय की बात है, कौन कहाँ पहुँच जाए ये किसी को पता नहीं होता, और अल्टीमेटली कोशिश की जानी चाहिए कि मुद्दे जो है वो हल हों। आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा, राजनीति से जुड़ा सवाल है और सवाल भी लाजमी है। एक नया लड़का जो है पंचारी बमाग, लांदर बमाग में आया था, जसवीर सिंह नाम था उसका, हमने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है इलेक्शन वहाँ से लड़ी थी। लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर प्यार दिया था कि हमारे अपने गांव का बच्चा है, हमारे एरिया का लड़का है। काफ़ी भारी मात्रा में आपको विजिट घोषित करवा के डीडीसी काउंसलर बनाया था पंचारी से। अब एक नया सा ट्रेंड चल गया है, लोग लगातार जो है पार्टियों को ज्वाइन करने का एक रिवाज सा हो गया है, लगातार पार्टियाँ जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्या जसवीर सिंह किसी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं? नहीं, मेरा तो सीधा सा जनाब, पैसे दीजिए और अच्छी सर्विस दीजिए। मैं तो इस लॉजिक पे चलता हूँ। मैं मुफ्त की जो है वो बात नहीं करता और ना कभी करूँगा। मैं हमेशा एक लॉजिक पे चलूँगा कि अल्टीमेटली लोगों को अच्छी सर्विस की ज़रूरत है। आप करंट टाइम को देखें, पैसे दे के भी बिजली नहीं मिल रही है। तो लोग कहते हैं कि हम किराया दे रहे हैं, हमें टाइम पे बिजली दे दो, दैट्स द इशू। हम टाइम पे किराया देते रहेंगे। पानी नहीं मिल रहा, लोग कहते हैं जनाब हम किराया दे रहे हैं, किराया देते रहेंगे, आप हमें टाइम पे पानी दे दो, बस दैट्स ऑल। पेरेंट्स कह रहे हैं जनाब टैक्स हम भी दे रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं जनाब देश का हिस्सा हम भी हैं, हम पे करने के लिए भी तैयार है, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो, हमारे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे दो। तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे लोग भी, आम पब्लिक जागरूक हुई है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो डेफिनेटली आने वाले दिन जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा। और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स एक जो है वो लंबे समय बाद एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। और जहाँ तक मैं जिस जिले से आता हूँ, उधमपुर की राजनीति अपने आप में एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। तो फिलहाल कुछ कहना जो है वो जल्दबाजी होगा, लेकिन अल्टीमेटली पंचारी मोंगरी के लोगों ने, जैसा कि आपने कहा कि एक आम लड़के को, गरीब वर्ग के लड़के को एक इतने बड़े स्तर पे अपना प्रतिनिधि बनाया, तो मुझे लगता है कि अभी उन लोगों का कर्ज चुकाना बाकी है। और अल्टीमेटली वो लोग चाहेंगे, ये उधमपुर नगरी चाहेगी, तो अल्टीमेटली कल फैसला करेंगे कि क्या करना है। चुनाव आयोग अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर देता है तो जसवीर सिंह किसी पार्टी में रह के चुनाव लड़ेगा, जहाँ उसी तरह से इंडिपेंडेंट होकर चुनाव? देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में जो है एक जो आइडियाज़ हैं, जो विचारधाराएं हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक दिवालियापन आया है पिछले कुछ टाइम में। तो जब विचारधाराएं, जब राजनीति ठोकर खाती है तो मुझे लगता है उसकी कीमत देश और
समाज को चुकानी पड़ती है। तो अल्टीमेटली जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो जहाँ पर आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स के साथ हम चल पाएंगे, अल्टीमेटली चलेंगे और डेफिनेटली निष्पक्ष होने का सवाल ही नहीं उठता। या तो समर्थन लेंगे या समर्थन देंगे, तो ये दो ही स्थितियाँ रहेंगी। कोई ये कहना, ये तो विकल्प, तीसरा विकल्प ही नहीं है कि हम निष्पक्ष बैठेंगे या घर सोएंगे। विधायक का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ दो चीज़ें मैंने कहा, यहाँ तो समर्थन लेंगे या समर्थन देंगे। तीसरा कोई भी निष्पक्ष होने का तो विकल्प ही नहीं बनता, क्योंकि राजनीति में तो मैं ये कहूँगी नहीं, मैं निष्पक्ष रहूँगा, किसी के साथ नहीं चलूँगा, तो वैसे राजनीति चलती नहीं है जनाब। या तो आपको नहीं, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं या तो सपोर्ट देनी पड़ेगी या सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो ये टाइम पे निर्भर करेगा और अल्टीमेटली यहाँ प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ हमारे फिट बैठते होंगे, वहाँ काम करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे ये उधमपुर की जो नगरी है, ये खूबसूरत सी देवक नगरी है, ये डिसाइड करेगी कि क्या राजनीति का रुख रहने वाला है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरा अपना घर जो है, जिनका ऋण चुकाना अभी बाकी है, पंचारी मोंगरी, वो डिसाइड करेगा कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, जब मेरी जिम्मेदारी क्या रहने वाली है। फिलहाल अपनी इस जिम्मेदारी से खुश हूँ और अल्टीमेटली एक बहुत लंबा सफर अभी तय करना है अपनी जिम्मेदारी को लेके, तो निश्चित तौर पर अभी समय है ये फैसला करने में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डीडीसी पंचारी जसवीर सिंह जी। उन्होंने साफ लफ्जों में, इशारों में ये बता दिया कि अभी भी पंचारी इलाके के लोगों का कर चुकाना बाकी है। सीधे इन्होंने इशारा जो कर दिया है कि विधायक इलेक्शन जो लड़ने के इन्होंने आसार तो जता दिए हैं, लेकिन लगातार आपको बता दें कि उधमपुर ज़िले का जो पंचायती एरिया है वो काफ़ी रिमोट एरिया है और काफ़ी समस्याएं उस इलाके में रहती हैं। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वडियाल, न्यूज़ 19 उधमपुर।